क्या आप लोग भी घर बैठे हो रहे हो बोर? खेलो गेम्स और अर्न मोर। पूछोगे नहीं कैसे? अरे मैं बताता हूँ कैसे। skillclash.com से। आपने इस वेबसाइट के बारे में तो सुना होगा ही। जी हाँ, ये वही वेबसाइट है जिस पे आप केवल गेम्स खेल के दिन के 300-400 रुपए बड़े ही आराम से कमा सकते हो। वेबसाइट की सबसे यूनिक बात यह है कि आपको इसे यूज करने के लिए किसी भी तरह के कोई ऐप या फिर एपीके को इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं है। आपको बस क्रोम पे टाइप करना है www.skillclash.com और यहाँ पे आप कैरम, क्विज, क्रिकेट, सुडोकू, 8 बॉल पूल और रेसिंग जैसे कई सारे मजेदार गेम्स खेलो और पैसे जीतो। जीते हुए पैसों को पेटीएम, यूपीआई या फिर अमेजॉन पे के थ्रू इंस्टेंटली निकालो। यार इस प्लेटफॉर्म को तो मैं भी पर्सनली अर्निंग करने के लिए यूज करता हूँ और काफी आसान से गेम्स खेल के थोड़ी बहुत अर्निंग तो एकदम इजीली कर लेता हूँ। अपने दोस्तों को रेफर करो, उसके अलग पैसे। उनके बीच टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज करवाओ, उसके भी पैसे। और स्पेशल टूर्नामेंट्स में आप लोग हेडफोन्स, मोबाइल्स और बाइक्स को प्राइजेस के तौर पे जीत सकते हो। ये प्लेटफॉर्म बहुत जल्दी बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर हो गया है। मतलब यार 1.5 करोड़ से भी ज़्यादा लोग यहाँ पे गेम्स खेलते हैं। आप भी ट्राई करिए। वेबसाइट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। कॉन्स्पिरेसी थियरी नंबर 8 के हिसाब से अटैक ऑन टाइटन इज अ वीगन डिनंसिएशन अगेंस्ट मीट ईटर्स। सो हमारी वीडियो की जो सबसे पहली कॉन्स्पिरेसी थियरी है वो काफ़ी ज़्यादा बिजार है, क्योंकि वो ये स्टेट करती है दैट अटैक ऑन टाइटन इज अ मेटाफोरिकल वे ऑफ कन्वेइंग एनिमल ब्रूटैलिटी बाय ह्यूमंस। लाइक एनिमे में जितने भी टाइटन्स हैं उन्हें ह्यूमंस के तौर पे रिप्रेजेंट किया गया है, एंड वहाँ पे जितने भी ह्यूमंस हैं उन्हें वेरियस एनिमल्स के तौर पे रिप्रेजेंट किया गया है, जिन्हें हम ह्यूमन सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट के नाम पे कंज्यूम करते हैं और इन सम केसेस विदाउट एनी रीजन ब्रूटलाइज भी करते हैं। लेकिन अटैक ऑन टाइटन एनिमे में जो ह्यूमंस होते हैं उनके पास इतनी इंटेलिजेंस होती है डेट वो टाइटन्स के अगेंस्ट खुद को डिफेंड कर सकते हैं, लेकिन हमारी दुनिया में एनिमल्स के पास कोई इंटेलिजेंस नहीं होती कि वो खुद पे हो रही ब्रूटैलिटी को रोक सकें। एंड द लिरिक्स ऑफ एनिमे's फर्स्ट ओपनिंग थीम सॉन्ग मेक सेवरल रेफरेंसेस टू प्रे एंड हंटर्स एज वेल। कॉन्स्पिरेसी थियरी नंबर 7 के हिसाब से द नेशंस ऑफ मार्ली एंड एल्डिया रिप्रेजेंट्स चाइना एंड जापान। हम सारे ये बात काफ़ी अच्छे से जानते हैं डेट द नेशन ऑफ एल्डिया एंड मार्ली टू डेथ एनिमीज हैं, एंड उन लोगों के बीच हमेशा भसड़े होती रहती हैं। सो इस चीज़ को कंसिडर करते हुए हमारी कॉन्स्पिरेसी थियरी ये सजेस्ट करती है डेट इन दोनों नेशंस के बीच के जो रिलेशंस हैं वो रियल लाइफ के चाइना एंड जापान के रिलेशंस को भी डेमोन्स्ट्रेट कर सकते हैं। अगर हम अटैक ऑन टाइटन की स्टोरी की शुरुआत से बात करें तो मार्ली एक बहुत ही ज़्यादा पावरफुल नेशन हुआ करता था जो कि बाकी एम्पायर्स को रूल करता था, लेकिन जब एल्डियंस के पास टाइटन्स की पावर आ गई तो उन्होंने उस पावर को यूज करके मार्ली को भी टेक ओवर करने की कोशिश की। ये सब हो जाने के बाद एल्डियन एम्पायर काफी सारे कॉन्फ्लिक्ट्स किया करता था और खुद को बाकियों से सुपीरियर समझता था, लेकिन जब 145th एल्डियन किंग ने डिसाइड किया कि वो पैराडाइस आइलैंड वापस जाके वहाँ पे वॉल्स को क्रिएट करेगा तो सारे एल्डियंस वहीं पे जाके रहने लग गए। फिर ऐसा होने के बाद एल्डियन किंग ने सारे एल्डियंस की मेमोरीज को भी वाइप आउट कर दिया था, विच कुड ऑल्सो बी अ सबलिमिनल शोकेस ऑफ जापान्स अटेम्प्ट टू डाउन प्ले द एक्शंस ऑफ इंपीरियल जापान। और फिर अगर हम करंट टाइम की बात करें तो जो मार्लियंस है वो एल्डियंस से काफी ज्यादा नफरत करते हैं, ये जानते हुए भी डेट करंट एल्डियंस का पास्ट एक्शन से कोई लेना देना नहीं है, सिमिलर टू एंटी जापानीज सेंटिमेंट्स इन चाइना। कॉन्स्पिरेसी थियरी नंबर 6 के हिसाब से द 9 टाइटन्स ईच हैव अ स्पेसिफिक पर्पस। जैसा कि हम जानते हैं जब यामिर फ्रिट्ज की डेथ हुई थी तब उसकी सोल 9 डिफरेंट ट्रांसफॉर्मेबल इंटेलिजेंट टाइटन्स में स्प्लिट अप हो गई थी, जिन्हें आज हम टाइटन शिफ्टर्स के नाम से जानते हैं। ये जो टाइटन शिफ्टर्स थे ये इंटेलिजेंट होने के साथ ही साथ अपने हिसाब से अपनी बॉडी को ह्यूमन एंड टाइटन फॉर्म में शिफ्ट कर सकते थे, विच मेक्स देम इवन मोर डेंजरस। सो हमारी इस कॉन्स्पिरेसी थियरी के हिसाब से जैसा कि हम ऑलरेडी जानते हैं एरन येगर के पास प्राइमरली अटैक टाइटन है जिसे यूज करके वो टाइटन्स के अगेंस्ट फाइट करता है सो दैट वो फ्रीडम को अचीव कर सके। सो इट कुड बी ऑल्सो पॉसिबल दैट जितने भी टाइटन शिफ्टर्स हैं वो सारे किसी स्पेशल पर्पस को फुलफिल करते हैं, ना कि उनके एक्शंस रैंडम होते हैं। कॉन्स्पिरेसी थियरी नंबर 5 के हिसाब से टाइटन्स आर जस्ट वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन। जब से अटैक ऑन टाइटन एनिमे की शुरुआत हुई थी तब से हम सभी के जहन में एक सवाल जरूर रहता था डेट आखिर ये टाइटन्स कहाँ से आए। लेकिन उसके बाद हमारी सीरीज जैसे जैसे आगे कंटिन्यू हुई तो हमें ये चीज पता चली डेट यामिर फ्रिट्ज वाज द फर्स्ट एवर टाइटन, एंड उसके बाद कैसे ग्रेजुअली और टाइटन शिफ्टर्स भी फॉर्म हो गए। बट ये जो सच्चाई है ये मार्लियंस के थ्रू वर्ल्ड को कन्वे की गई थी, बट इट कुड ऑल्सो भी पॉसिबल डेट मार्लियंस आर ट्राइंग टू कवर अप समथिंग, और ये सारी बातें झूठ है क्योंकि यामिर की डेथ के बाद सारे एल्डियंस ने उसकी टाइटन पार्ट्स को यूज करके सारे 9
टाइटन शिफ्टर्स को ऑब्टेन कर लिया था और वो काफी हद तक अनडिफीटेबल हो गए थे। लेकिन जब एल्डियंस के किंग ने उन्हें अबैंडन कर दिया था तो मार्लियंस ने एल्डियंस के उन 9 टाइटन शिफ्टर्स में से 7 टाइटन शिफ्टर्स को चुरा के उनके ही अगेंस्ट ग्रेट टाइटन वॉर में यूज किया था। सो इट कुड ऑल्सो बी पॉसिबल दैट द रियल पर्पस ऑफ टाइटन्स इज टू सिंपली वेज वॉर एंड कॉन्फ्लिक्ट। कॉन्स्पिरेसी थियरी नंबर 4 के हिसाब से अटैक ऑन टाइटन कुड बी बेस्ड ऑन अ रैग्नारॉक, क्योंकि एक कॉन्स्पिरेसी थियरिस्ट का दिमाग हर वक्त एनीहाउ एक कॉन्स्पिरेसी थियरी को फॉर्म करने में लगा रहता है। सो सम पीपल आल्सो फिगर्ड दैट अटैक ऑन टाइटन कुड बी बेस्ड ऑन अ रैग्नारॉक रिलेटेड टू नॉर्स माइथोलॉजी। जब हम अटैक ऑन टाइटन एनिमे देखते हैं तो वहाँ पे हमें ऐसे कई सारे एलिमेंट्स देखने को मिलते हैं विच शोस एनिमेज डायरेक्ट कनेक्शन विद नॉर्स माइथोलॉजी। जैसा कि हम जानते हैं जो बंदी द फर्स्ट एवर टाइटन में ट्रांसफॉर्म हुई थी उसका नाम था यामिर फ्रिट्ज एंड दैट नेम कुड ऑल्सो बी डिराइव्ड फ्रॉम यामिर नेम्ड फ्रॉस्ट जायंट फ्रॉम नॉर्स माइथोलॉजी। एंड ऐसे ही कई सारे और रेफरेंसेस की वजह से लोग हमेशा से ये चीज मानते आए हैं दैट दिस हेलिश वर्ल्ड एंड द इंपेंडिंग डूम दैट इज कमिंग इज सपोज्ड टू रिप्रेजेंट द इवेंट ऑफ रैग्नारॉक। और मैं आप लोगों को ये चीज बताना चाहूंगा दैट नॉर्स माइथोलॉजी के हिसाब से रैग्नारॉक का मतलब होता है एंड ऑफ द वर्ल्ड। कॉन्स्पिरेसी थियरी नंबर 3 के हिसाब से अटैक ऑन टाइटन इज अ रिप्रेजेंटेशन ऑफ वर्ल्ड वॉर 2। काफी सारे लोगों का ऐसा मानना है दैट अटैक ऑन टाइटन एनिमे वर्ल्ड वॉर 2 को रिप्रेजेंट करता है, क्योंकि फर्स्ट ऑफ ऑल एनिमे का जो ब्लेटेंट मिलिट्री सिंबोलिज्म है वो ही काफी सारे लोगों के मन में ये सस्पिशन क्रिएट कर देता है। इसके बाद हमें साथ ही साथ अटैक ऑन टाइटन एनिमे के प्लॉट में ऐसे कई सारे विजुअल्स देखने को मिलते हैं विच रिप्रेजेंट्स बॉम्बिंग ऑफ हिरोशिमा। यहाँ तक कि काफी सारे लोगों का तो ऐसा भी मानना है दैट अटैक ऑन टाइटन एनिमे में टाइटन्स का जो बॉडी स्ट्रक्चर है वो हिरोशिमा की बॉम्बिंग के बाद वहाँ पे जो डेड बॉडीज बनी थी उनकी बॉडीज से मेल खाता है। साथ ही साथ एनिमे की जो वेरी थीम है वो वर्ल्ड वॉर 2 के वक्त एक जापानीज नेवी कमांडर इन चीफ यामामोटो के कहे हुए एक कोट से काफी हद तक मैच करती है। एंड द कोट गोस लाइक आई फियर ऑल वी हैव डन इज टू अवेकन अ स्लीपिंग जायंट एंड फिलिंग हिम विद अ टेरिबल रिजॉल्व। एंड एनिमे का कनेक्शन वर्ल्ड वॉर 2 से यहाँ पे खत्म नहीं हो जाता, क्योंकि अटैक ऑन टाइटन का जो इंट्रोडक्शन सॉन्ग है वो जर्मन में है विच सेज दैट राइज एंड हंट, विच कुड ऑल्सो बी सिंबलाइजिंग दैट हाउ जर्मनी लेड जापान इनटू द फॉली ऑफ वर्ल्ड वॉर 2। कॉन्स्पिरेसी थियरी नंबर 2 के हिसाब से आर्मिन इज द एक्चुअल नरेटर ऑफ द स्टोरी। अगर हम अटैक ऑन टाइटन की वॉइस एक्टिंग टीम को ध्यान से एनालाइज करें तो हमें यह पता चलता है कि दोनों डब्ड एंड सब्ड वर्जन में आर्मिन की वॉइस एंड नरेशन की वॉइस एक ही वॉइस एक्टर ने की है फॉर देयर रिस्पेक्टिव वर्जन। जैपनीज वर्जन में जिस वॉइस एक्टर ने ये दोनों काम किए हैं उसका नाम है मारिया एंड इंग्लिश वर्जन में ये दोनों काम जिस बंदे ने किए हैं उसका नाम है जॉश। वैसे तो अगर ये किसी एक वर्जन के साथ हुआ होता तो हम कह सकते थे दैट इट्स जस्ट अ कोइंसिडेंस, लेकिन जब ये एक साथ दोनों वर्जन के साथ हो जाता है देन इट्स श्योरली create some suspicion. So according to this conspiracy theory, maybe Armin is writing everything for the future generation to read several years later or for a history book. वैसे तो ये थियरी काफी ज्यादा फारफेच्ड है, लेकिन अगर ये चीज हकीकत में निकलती है डेट आर्मिन सालों पहले हुए इवेंट्स को फ्यूचर जनरेशन को पास ऑन कर रहा है तो ये चीज काफी ज्यादा औसम होगी। हमारी कॉन्स्पिरेसी थियरी नंबर 1 कहती है दैट टाइटन्स ईट ह्यूमंस बिकॉज दे वांट टू रिवर्ट बैक टू ह्यूमंस देमसेल्व्स। जैसा कि हम जानते हैं हमेशा से जो टाइटन्स है वो ह्यूमन फ्लैश को बस शौक के तौर पे कंज्यूम करते आए हैं एंड जो ह्यूमन फ्लैश है वो इन टर्म्स ऑफ न्यूट्रिशन उनकी बॉडी में कोई वैल्यू ऐड नहीं करता। सो इस बात को लेके कई सारे रेडिट यूजर्स का ऐसा मानना है दैट टाइटन्स को ह्यूमन फ्लैश कंज्यूम करने पे कोई न्यूट्रिशन नहीं मिलता, लेकिन फिर भी वो ह्यूमन फ्लैश को इसलिए कंज्यूम करते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि अगर वो ह्यूमंस को कंज्यूम करेंगे तो एक दिन वो भी वापस ह्यूमन बन जाएंगे। हम सारे ये बात काफी अच्छे से जानते हैं दैट जो टाइटन्स थे वो भी अपनी लाइफ के किसी न किसी पॉइंट पे ह्यूमन हुआ करते थे, लेकिन उन्हें उनकी मर्जी के बिना एक नॉन इंटेलिजेंट टाइटन में कन्वर्ट कर दिया। वैसे तो अगर कोई भी नॉन इंटेलिजेंट टाइटन ह्यूमन में वापस कन्वर्ट होना चाहता है तो उसे बस किसी भी टाइटन शिफ्टर को कैसे भी करके कंज्यूम कर लेना है और ये 100% गारंटीड मेथड है। लेकिन उन सारे टाइटन्स के पास इतना सोचने समझने की शक्ति नहीं है, क्योंकि अगर होती तो वो कब का टाइटन शिफ्टर्स पे अटैक कर चुके होते। लेकिन अपनी जरा सी इंटेलिजेंस की वजह से जो टाइटन्स है वो टाइम टू टाइम ह्यूमंस को कंज्यूम करने की कोशिश में लगे रहते हैं इन होप दैट वो कभी ह्यूमंस बन सके। एंड बिकॉज दे आर नॉट इंटेलिजेंट इनफ तो उनकी ये जो कोशिश है ये कोई कॉन्शियस एफर्ट नहीं है, बल्कि वो सब कॉन्शियसली अपने जहन में ह्यूमन बनने की डिजायर रखते हैं, जिस वजह से ऐसा होता है। तो बस यार भाई आज के इस कॉन्स्पिरेसी थियरी रिलेटेड वीडियो को हम यहीं पे समाप्त कर देंगे और अब मिलेंगे किसी और दिन किसी और वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप इस वीडियो को लाइक करो, अपने जैसे और एनिमे फैंस के साथ शेयर करो। अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो चैनल को सब्सक्राइब करके वो पास वाले बेल आइकन को ऑल पे जरूर कर देना भाई। अगर आप लोग हमसे पर्सनली कनेक्ट करना चाहते हैं तो आप हमारे इंस्टाग्राम हैंडल को फॉलो कर सकते हैं एंड हमारे डिस्कॉर्ड सर्वर को ज्वाइन कर सकते हैं। एंड फाइनली अगर आप लोग हमारे चैनल को फाइनेंशियली सपोर्ट करना चाहते हैं तो आप लोग हमारे चैनल को ज्वाइन करके एक स्पेशल मेंबर बन सकते हैं एंड कुछ एडिशनल बेनिफिट्स पा सकते हैं। तो बस यार भाई आज के इस एनिमे रिव्यू वीडियो को हम यहीं पे समाप्त कर देते हैं और हम मिलेंगे अपने अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय।
बताया था ना स्किल क्लैश के बारे में। अभी अपने दोस्त के साथ मैंने एक गेम खेला और उसे बुरी तरह हरा दिया। और ये देखो उसके पैसे भी मेरे पास आ गए फटाफट यूपीआई से। और हाँ भाई लोग, skillclash.com पे साइन अप करो और फटाफट से आप भी पैसे कमाओ। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा।